Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic theoretical distribution. क्या concept है theoretical distribution का? When we are talking about the real world, we rarely come across experiments with single outcome like heads or tails. Generally, we do the experiment as a set of events and carry it for n number of times, which give us collection of outcomes which we can represent in the form of theoretical distribution. By theoretical distribution, we take mean of a frequency distribution which we obtain in relation to a random variable by some mathematical model. यानी कि जब हम रियल सिचुएशन की बात करते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम एक सिंगल आउटकम यानी कि हेड्स या टेल्स वाले एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं. जनरली होता क्या है, हम एक सेट ऑफ इवेंट्स को कैरी ऑन करते हैं और इस पर हम एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हैं और इसे n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाता है और इसी वजह से हमारे पास कलेक्शन हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ आउटकम्स का, जिसको हम थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन काउंट करते हैं. जैसे ऑब्टेन करने के लिए हम एक मैथमेटिकल मॉडल का यूज करते हैं और उसके बेसिस पर हम रैंडम वेरिएबल के रिलेशन में इसे ऑब्टेन करते हैं. अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. क्या होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन? अ रैंडम एक्सपोनेंट is assumed as a model for theoretical distribution and the probabilities are given by a function of the random variable is called probability function. तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम एक्सपोनेंट को एज्यूम कर लेते हैं जो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मॉडल की तरह वर्कआउट करता है और फिर हम उसके हेल्प से प्रोबेबिलिटीज को काउंट करते हैं. तो जिस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के फंक्शन के बेसिस पर प्रोबेबिलिटीज को काउंट किया जाता है उसे हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन का नाम देते हैं. एग्जांपल के तौर पर सपोज करिए कि आपने एक फेयर कॉइन को टॉस किया तो हेड को ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी. ऑब्वियस है. अगर हम इसी कॉइन को 50 टाइम्स टॉस करें तो हेड कितने बार आने के चांसेस होंगे? अगर इस तरह से देखा जाए 25 टाइम्स, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 50 टाइम्स अगर हम टॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब 25 टाइम्स क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए. तो हम इसको बोलते हैं थियोरेटिकल या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेड्स. लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें 25 भी मिल सकता है, 25 टाइम्स हेड्स मिल सकते हैं, 30 टाइम्स हेड्स मिल सकते हैं या 35 टाइम्स भी हेड्स मिल सकते हैं. तो हम इनको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. Thus, the observed frequency and the expected frequency may equal or may differ from each other due to fluctuation in the experiment. क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हमारी तरफ से फॉलो किया जा रहा है, यानी कि जो हम एक कॉइन को 50 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस भी तो हो सकते हैं और उस फ्लक्चुएशंस की वजह से जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है, यानी कि डिफर भी कर सकती है. और इसी को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस टाइप की इवेंट्स को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थियोरेटिकल या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. अब हम बात करेंगे यहां पर कि कितने टाइप के हो सकते हैं. हालांकि डिफरेंट टाइप्स इसके अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपसे केवल और केवल 3 मेन टाइप ऑफ थियोरेटिकल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करूंगा. और वो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन is associated with the name of Swiss mathematician James Bernoulli. 1654 से लेकर 1705 तक का टाइम रहा था इनका. Binomial distribution is a probability distribution expressing
the probability of one set of dichotomous alternatives, that is success or failure. The mathematical model for a Bernoulli process is developed under the following set of assumptions. यानी कि है क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? एक्चुअली जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था ये एक फेमस स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली के द्वारा दिया गया था। इसी वजह से इसको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम देते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिकोटोमस ऑल्टरनेटिव्स की प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्रेस करती है। अब डिकोटोमस ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? या तो इवेंट सक्सेस होगी या फिर इवेंट फेलियर होगी, और ये टोटल सैंपल स्पेस को डिफाइन कर रही होगी। तो हम इसको डिकोटोमस ऑल्टरनेटिव के सेट के नाम से जानते हैं, या फिर डिकोटोमस इवेंट्स के नाम से इनको जाना जाता है। सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। बर्नौली प्रोसेस के लिए मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द एजम्पशंस। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दोस पर्टिकुलर एजम्पशंस जिसके बेसिस पर बर्नौली प्रोसेस के लिए मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप किया गया था। इसमें से पहला एजम्पशन हमारा, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड अंडर द सेम कंडीशंस फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स से एन। सबसे पहला तो यहाँ एज्यूम किया गया है कि हम एक एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं, यानी कि कंडीशंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंडीशंस आपकी सेम रहनी चाहिए। तो सेम कंडीशंस में हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को हम n नंबर ऑफ ट्रायल्स तक परफॉर्म करते हैं। और ये क्या है? ये फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। जैसे एक कॉइन को 50 बार टॉस किया गया, एक कॉइन को 150 बार टॉस किया गया, या एक डाइस को 100 बार टॉस किया गया, तो एक ही इवेंट है, एक ही एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को आप n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हो। ये इसका पहला एजम्पशन है। सेकेंड एजम्पशन इज इन ईच ट्रायल देयर आर एनी ओनली two possible outcomes of the experiment, that is success or failure. The sample space of possible outcomes on each experiment trial is S is equal to success comma failure. जितने भी ट्रायल फॉलो किए जाते हैं उनमें केवल दो ही पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए एक्सपेरिमेंट के, यानी कि एक तो सक्सेस और दूसरा फेलियर। और जो सैंपल स्पेस है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं हर एक एक्सपेरिमेंट ट्रायल के रेफरेंस में, उनके जो टोटल सैंपल स्पेस है उसको हम डिफाइन करेंगे एस इज इक्वल टू सक्सेस कॉमा फेलियर। और हर ट्रायल के लिए ये सेम रहने चाहिए, इनमें कोई भी और किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे एजम्पशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड एजम्पशन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय P रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। The probability of a failure denoted by Q is equal to 1 minus P. If the probability of success is not the same in each trial, we will not have binomial distribution. ये भी एक मस्ट कंडीशन है इसके अंदर। जो probability of success है इसको हम P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। और जितने भी ट्रायल्स फॉलो किए जाते हैं उन सारे ट्रायल्स में P की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होता है। और अगर मुझे फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 1 माइनस पी, 1 में से माइनस कर दूंगा P को, और इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल q से। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में सेम नहीं रहती है, इसका मतलब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो जितने भी ट्रायल्स फॉलो किए जा रहे हैं हर ट्रायल में कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्कआउट नहीं कर रहा होगा, वहां पर हम ये एज्यूम करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक बैग है, उसके अंदर 4 ब्लैक और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। अब मैंने पहले ट्रायल में एक ब्लैक बॉल निकाली, उसको रिप्लेस कर दिया। पहले के बाद दूसरे ट्रायल में फिर ब्लैक बॉल निकाली, फिर रिप्लेस कर दिया, फिर व्हाइट बॉल निकाली, फिर रिप्लेस कर दिया। तो क्या होगा? सक्सेस और प्रोबेबिलिटी तीनों ही केस में सिमिलर रहेगी। लेकिन अगर मैं एक बॉल को निकालूं, उसको रिप्लेस ना करूं,
फिर दूसरी वॉल निकालूं, उसको रिप्लेस ना करूं, तो हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द लास्ट assumption of binomial distribution, and this is the trial are statistically independent, that is the outcomes of any trial or sequence of trials do not affect the outcomes of subsequent trials। यानी कि जितने भी हम ट्रायल्स की बात करेंगे, जितने भी बार एक्सपेरिमेंट फॉलो किया जा रहा है, वो क्या है, वो एक दूसरे से स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रायल का जो आउटकम है या फिर उसका जो सीक्वेंस है वो किसी भी तरीके से सब्सिक्वेंट ट्रायल्स के आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी तरीके का कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तब जाकर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली वर्कआउट करेगा। क्लियर है? तो ये 4 एजम्पशंस हैं जिनको प्रॉपर्ली फोकस करना है। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जनरल फॉर्म की। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, यहां मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। द जनरल फॉर्म फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी PR से इसको डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट R इज इक्वल टू NCR इंटू Q की पावर N माइनस R इंटू P की पावर R, जहां P का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको हम 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, R क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन N ट्रायल्स। तो इस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी फंक्शन का यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ I will tell you some of the constants of binomial distribution। binomial distributions के कुछ particular constants हैं। क्या क्या है वो? सबसे पहले अगर मीन निकालना हो हमें binomial distribution के रिलेशन में, तो इसका फॉर्मूला बनता है n into p। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है अंडरवुड npq। फर्स्ट मोमेंट दैट इज μ1 is always equal to 0। सेकेंड मोमेंट μ2 is equal to npq। थर्ड मोमेंट μ3 is equal to npq ब्रैकेट में q माइनस p। फोर्थ मोमेंट μ4 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस npq इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस 6pq। अगर मैं बीटा 1 निकालना हो तो बीटा 1 इज इक्वल टू q माइनस p का होल स्क्वायर अपॉन npq, और ऐसे अगर मैं बीटा 2 निकालना हो देन इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 6pq अपॉन npq। तो ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कांस्टेंट्स के नेम से जाने जाते हैं। ओके, थैंक यू।